वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकार्ट नीटिंग। गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ जो कि लेडीज़ कार्डिगन है एक, और उसकी एक सीरीज़ चल रही है जिसके कि 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये वाला तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम जो क्या है राउंड नेक बनाना सीखेंगे। इसमें ये देखिए, आप देख सकते हो कि मैंने शोल्डर डिक्रीजिंग कर ली है। दोनों पैनल है, फ्रंट पैनल है ये, और दोनों के जो मैंने यहाँ पर शोल्डर के ऊपर बनाया है ना, हम मेजर कर लेते हैं। ये देखिए 3 इंच शोल्डर डिक्रीजिंग के बाद मैंने 3 इंच बना लिया, और इस साइड भी सेम रहेगा। इस साइड भी देखिए 3 इंच मैंने बनाया है। अब एक साइड को हम साइड में कर देते हैं, एक पैनल को, और पहले राइट साइड का पैनल ले लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, शोल्डर डिक्रीजिंग के 3 इंच बनाने के बाद हमने ना डिक्रीजिंग शुरू कर देनी है गले की। तो गले की डिक्रीजिंग करने के लिए हम पहले यहाँ से देखिए, जिस साइड से हमारा शुरू होता है ना, नई सिलाई शुरू होती है उल्टी साइड से। अगर हमारी जिस हाथ से भी सिलाई शुरू होगी ना नई वाली, तो उसी हाथ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहले इस हाथ को ही ले लेते हैं। ये फंदे भी हमने साथ साथ बटन पट्टी है जो उसको भी कंटिन्यू करना है। ये देखिए, ये फंदे ना मैंने बना लिए। एक फंदा और बना लेते हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। एक फंदा साथ में मैंने चैन का रखा है, इसको भी मैंने बना लिया, बुन लिया, लेकिन इस सिलाई पर ले लेंगे वापस अगली सिलाई पर। इन फंदों को ना हमने क्या करना है, स्टिचेस होल्डर में ले लेना है, क्योंकि अब हम डिक्रीजिंग करेंगे तो बार बार इस साइड नहीं आएंगे। इस बटन पट्टी को हम यहीं पर छोड़ देंगे। इनको हम तब उठाएंगे जब हम गला बनाना शुरू करेंगे ना, गले के फंदे उठाएंगे तो हम इसको तब यूज़ करेंगे। सेफ्टी पिन में ले लीजिए या फिर ऐसे स्टिचेस होल्डर में डाल लीजिए। ये देखिए, ये हो गया एक फंदा, मैंने ऑलरेडी बुन लिया था ताकि मेरे फंदे इस साइड निकालने इजी हो जाएं। तो ये तो सिंपल हमारी सीधी सीधी रो आएगी। पैटर्न बना है, पैटर्न के बाद सीधी सीधी सिलाई आती है। इसके बाद मैं अब आऊँगी उल्टी साइड। ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और बाद में लास्ट में आ जाऊँगी उल्टी रो के, क्योंकि हम जो फंदा कम करेंगे वो हर बार करेंगे उल्टी साइड में। सीधी साइड में हम फंदा कम नहीं करेंगे। तो ऐसे पहले मैं सीधी रो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद उल्टी रो बनाते हुए मैं लास्ट में आ पहुँचूँ। तो वापस आती हूँ मैं इतना बनाने के बाद। राइट साइड को कंप्लीट करके मैंने रॉन्ग साइड भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है। लास्ट में आ पहुँची हूँ मैं। तो मैंने क्या सोचा है कि देखिए, हम ना स्मूथ डिक्रीजिंग करेंगे, हम बीच में डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम राइट साइड में डिक्रीजिंग करना शुरू करेंगे। अगर हमने स्मूथ डिक्रीजिंग करनी है तो रो के शुरू में ही होती है। वो कैसे होती है, ये देखिए, एक फंदा ना मैंने बिना बुने छोड़ दिया। ये देखिए, ये मेरा धागा ये रहा, ये फंदा मैंने बुना नहीं है। ये स्मूथ डिक्रीजिंग के लिए ये ऐसे हमने बिना बुना फंदा लिया, फिर बुना हुआ लिया, ऐसे धागे को पकड़ के ना हमने टाइट कर लेना है। ये फंदा ऊपर से गिरा दिया, एक हो गया। ये दूसरा फंदा गिराया ऊपर से, और ये तीसरा फंदा गिराया। 3 फंदे कम हो गए हमारे। अब आगे हमने पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो फिर उसी तरीके से मैं क्या करूँगी, पहले राइट साइड कंप्लीट करूँगी, उसके बाद रॉन्ग साइड कंप्लीट करूँगी, और वापस फिर जब आऊँगी ना राइट साइड में तो मैं 3 फंदे कम कर दूँगी। हमने करना क्या है, 3 बार हमने 3 फंदे कम करने हैं। फिर हमने 3 बार 2 फंदे कम करने हैं। उसके बाद हमने 3 बार 1 फंदा कम करना है। ऐसे हमने ना एक शेप में जाना है।
ताकि हमारी राउंड शेप बन सके गले की। तो ये फंदों के अकॉर्डिंग ही होती है डिक्रीजिंग जो होती है ना, कि हमारे फंदे कितने हैं। जैसे कि मेरा ये एल साइज है तो मेरे फंदे इतने ही कम होंगे। तो आपके कितने फंदे हैं और आप एक्सल या डबल एक्सल बना रहे हो, उसके हिसाब से भी होता है कि हमने गला कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। तो ये देखिए मेरी ना राइट साइड से रो कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड से हमारा पैटर्न बनेगा। पैटर्न को भी हमने साथ में ही कंटिन्यू करना है। ये देखिए पहला फंदा बुन के इसको धागे को पीछे कर लेंगे। 2 फंदों के पीछे से हमने एक लूप बनाया, फिर इन 2 फंदों के बीच में से एक फंदा बना लेंगे। सेम तरीके से 2 फंदों के पीछे से हमने लूप बनाना है और इन 2 फंदों के बीच में से एक फंदा बना लेंगे। तो ऐसा करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और वापस आएंगे राइट साइड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रॉन्ग साइड में मेरा पैटर्न बन रहा है, तो मैं पैटर्न बनाते बनाते ही लास्ट तक आ पहुंची हूँ। अब देखिए हमने ना इस बार भी 3 फंदे कम करने हैं। ये मेरे पास ना 4 फंदे रह गए। जो 3 फंदे हैं इनमें हम पैटर्न नहीं बनाएंगे, इनको सिंपल सीधा सीधा बना देंगे। ऐसे सीधा बनाया और धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को बिना बुने हुए ले लिया। ऐसे कीजिए, रो को साइड को पलट लीजिए। पहले बिना बुने फंदा है जो उसको लेंगे, उसके बाद बुना हुआ फंदा आ जाएगा और बिना बुने जो फंदा है उसको हम पहले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। 1 हो गया, 2, 3 फंदे हमने फिर से वापस कम कर दिए और यहाँ से हमारी सीधी सिलाई आ जाएगी। ये देखिए मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं लास्ट तक पैटर्न क्यों नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जो पैटर्न है ना उसमें होल बनता है ना। तो होल बनता है तो क्या करेंगे, हमने ना लास्ट तक होल नहीं बनाते जाना। कम से कम 2 स्टिच हमने ना ऐसे रखने हैं जिसमें होल ना बने, क्योंकि बाद में जब हम फंदे उठाएंगे गले के तो यहाँ पर होल और भी बड़े होते जाएंगे, तो वो बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए मैंने 3 फंदे बिना पैटर्न के छोड़ दिए ताकि मेरी जाली बीच में ना आए। यहाँ पर स्मूथ हमारी जो डिक्रीजिंग है वो बननी चाहिए। 2 बार हमारे 3 फंदे कम हो चुके हैं, 1 बार मैं अभी और करूँगी, तो वो मैं अभी आपको करके उसके बाद वापस आती हूँ। 3 बार डिक्रीजिंग हो जाएगी तब हमारी, तो आगे हम 2 फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने ना 3 बार 3 फंदे कम कर लिए हैं और ये मेरी चौथी बार है। 2 बार मैंने आपको ऑन कैमरा 3 फंदे कम करके दिखाए, 1 बार मैंने ऑफ कैमरा कर लिए, तो 3 बार हो गए। अब फिर से मैं वापस आ रही हूँ यहाँ पर, देखिए उल्टी साइड से पैटर्न बनाते हुए। तो यहाँ पर ना अब मैंने 2 फंदे कम करने हैं, 2 फंदे कम करने हैं। तो एक तो मेरा सिंगल फंदा वैसे ही बच गया क्योंकि 2 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। तो इन 2 फंदों को मैं ऐसे ही सिंपल सीधा बना लूँगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो हमारी जाली आ जाएगी यहाँ पर गले के साथ साथ, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 2 फंदे कम करेंगे। 1 फंदा में मैंने ये देखिए रखा है, ऐसे कर लेंगे हम, बिना बुने रख लेंगे। सॉरी मैंने बुन लिया था, तो हमने बिना बुने 1 फंदा रख लेना है। तो उस बिना बुने फंदे को हमने इस फंदे के ऊपर से गिराया, 1 फंदा हमने और कम कर लिया। ये देखिए ये दूसरा फंदा हो गया, 2 फंदे कम हो गए। और इस रो को तो हमने सीधा ही बुनना है क्योंकि हमारी ये सीधे फंदों की रो है। तो देखिए 4 बार मैंने फंदे कम कर लिए, 3 बार 3, 1 बार मैंने 2 बार 2 फंदे कम करके दिखाए हैं। तो हमारा सीक्वेंस जो रहेगा 3 का ही रहेगा, 3 बार 3 बार 2, 3 बार 1। अगर आपके फंदे बहुत ज़्यादा हैं तो आप 4 बार कर लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके फंदे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी भी, क्योंकि कम से कम मैं सोचती हूँ शोल्डर के लिए हमें 20 से 24 फंदे ही रखने चाहिए। इससे ज़्यादा शोल्डर रखेंगे तो जो हमारा शोल्डर होता है वो नीचे गिरता रहता है। तो इसका ये होता है कि आप एक के बाद एक फंदा कम करते जाइए, वो भी प्रॉपर शेप में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी इसमें, जैसे मैंने 3 बार 3 कर लिए, 3 बार 2, 3 बार 1,
तो उसके बाद जितने भी मेरे फंदे बचेंगे ना, मैं वैसे सिंपल उतने फंदों को ही मेरे ना यहाँ पर 18 फंदे बचेंगे। तो मैंने एस्टिमेट लगाया कि मेरे 18, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 36 फंदे थे, तो 18 फंदे देखिए 3 3 3 ऐसे हम करेंगे तो हमारे 18 फंदे कम होते हैं। तो 18 कम हो जाएंगे, 18 बच जाएंगे। 18 फंदों को मैं तब तक बनाऊंगी जब तक कि हमारी शोल्डर की लेंथ जो है कंप्लीट नहीं होता है जाती। तो जैसा कि देखिए हमारी इसमें नज़र आई है, बैक साइड की साइड हम आइडिया लगाएंगे ना, जितना हमारा बैक साइड का होगा। ये देखिए पैटर्न कितने काउंट कर लूँगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पैटर्न है मेरे बैक साइड में। तो 14 ही फ्रंट में मेरे बनेंगे। तो ऐसे हमने 14 पैटर्न बनाने हैं। जितने में मेरी डिक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है, बाकी मैं जो बचेंगे मेरे उनको मैं सिंपल 18 फंदों के साथ ही बुन लूँगी। तो ये हो गया हमारा राइट साइड का पैनल। तो हमने ऐसे डिक्रीजिंग करनी है। ये देखिए डिक्रीजिंग होना हमारी जो शो होना शुरू हो चुका है। 3 3 3 फिर 2, इसके बाद फिर से 2 2 1 1 1 ऐसे करेंगे। इसी तरीके से हम करेंगे दूसरी साइड। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसको भी हमने जैसे बटन पट्टी के हमने फंदे निकाल लेने हैं, फिर से पहले इनको बुन लेते हैं। मैंने दोनों पैनल साथ साथ में ही चलाए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई पैटर्न कम या ज़्यादा ना हो जाए। पहले हम बटन पट्टी के फंदे बुन लेंगे और इनको हम स्टिचेस होल्डर में ले लेंगे। ये देखिए एक इस फंदे को बुनेंगे, लेकिन इस फंदे को हम दूसरी नीडल पर शिफ्ट कर लेंगे ऐसे करके, क्योंकि धागा हमें इधर चाहिए। तो इन फंदों को हम स्टिचेस होल्डर में निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि फंदे सेफ रहते हैं। अगर हम सिलाई पर ही रखते हैं ना, तो सिलाई काफ़ी लंबी होती है, तो वो बीच में अटकती रहती है। तो देखिए यहाँ पर यहीं से डिक्रीजिंग करना शुरू कर देंगे हम। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। रॉन्ग साइड में मेरी उल्टे फंदों की रो आने वाली है। पहले हम 3 फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे। सिर्फ हाथ का फ़र्क होता है। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, इस बार तो हमने बटन पट्टी के फंदे लिए थे ना, तो उसी वजह से हमें जो पहला फंदा है बुन के आ रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं बिना बुने रखूँगी। ये दूसरा फंदा हो गया, 2 हो गए और ये 3। ऐसे 3 हो गए। अगले फंदे हमने सारे उल्टे बनाने हैं। उसके बाद मैं सीधी रो पर आऊँगी। सीधी रो कंप्लीट करके वापस आती हूँ मैं उल्टी रो पर, और एक बार फिर से आपको 3 फंदों की डिक्रीजिंग दिखा देती हूँ कैसे करनी है हमने, क्योंकि तरीका सेम रहेगा, सिर्फ हाथ का फ़र्क हो जाता है, उल्टा सीधा हाथ हो जाता है और कुछ नहीं होता इसमें। तो वापस आती हूँ मैं। इतना कर लेने के बाद उल्टी और सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद वापस आऊँगी फिर मैं उल्टी साइड। ये देखिए उल्टी साइड इस बार मैंने ये फंदा बिना बुने रखा है, और ये फंदा हमारा धागे वाला है। इस धागे वाले फंदे को खींच लेंगे और बिना बुना फंदा जो है इसके ऊपर से गिराएंगे। 1 2 3 हो गए हमारे। उसके बाद हमारा पैटर्न चलेगा। 3 फंदे कम हो चुके हैं। इसमें ये है कि एक बार हमारी जो राइट साइड का पैनल होता है ना, उसमें तो सीधी तरफ से डिक्रीजिंग होती है, और रॉन्ग साइड का पैनल होगा जो उसमें रॉन्ग साइड से ही होगी। लेफ़्ट साइड का जो पैनल होगा ना, उसमें रॉन्ग साइड से होगी। तो ऐसे देखिए मैं पैटर्न बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 3 बार हम 3 बार करेंगे डिक्रीजिंग 3 फंदों की, उसके बाद 2 2 2 और उसके बाद 3 बार 1 1 1। जितने फंदे बचेंगे उनको हम शोल्डर लेंथ कंप्लीट होने तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो चलिए मैं इतना बना लेती हूँ, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया है। इससे बार बार दिखाने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वापस आती हूँ मैं इतना बना लेने के बाद। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर अपना ना
कार्डिगन का गला बना के रेडी कर लिया है। दोनों साइड से मैंने डिक्रीजिंग की है और जो 3 पैटर्न हैं ये मैंने 18 फंदों के दोनों साइड बनाए हैं यहाँ पर। और देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। जब हम इसके फंदे उठाएंगे तो और भी इसकी शेप जो है बहुत प्यारी निकल के आएगी। तो फंदे जब हम उठाने हैं तो उससे पहले हमने ये दोनों शोल्डर जो है बैक साइड के साथ अटैच कर लेने हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आपने सुई के साथ करने हैं या फिर सिलाई के साथ। और अगर हम बात करें बॉर्डर से लेके यहाँ तक शोल्डर तक मेरे 40 पैटर्न बने हैं। पूरे 40 पैटर्न में मेरे कार्डिगन की लेंथ जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इससे पहले कि हम फंदे उठाएं तो उससे पहले हम अपने शोल्डर अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हम फंदे उठाने शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने शोल्डर जो है बैक साइड के साथ अटैच कर लिए हैं। और अब देखिए हमारे 3 फल्ले जो बैक साइड और फ्रंट के 2 पैनल हैं इकट्ठा हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। गले के फंदे उठाएंगे हम। तो गले के फंदे उठाने के लिए हमने क्या करना है, 11 नंबर की नीडल ले लेनी है। ये मेरे पास 11 नंबर की नीडल है तो हम इसी में फंदे उठाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम ये वाले फंदे इसमें डाल देंगे। 10 फंदे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे मैंने इसमें डाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ना धागा अटैच करेंगे। अब मैंने क्या करना है, जैसे मेरे बैक साइड में जो फंदे बचे हैं ना, इनको मैं कभी भी बाइंड ऑफ नहीं करती। जो मेरा पिछला हिस्सा होता है ना कमर का, तो उसमें मैं कभी भी बाइंड ऑफ नहीं करती, क्योंकि जितने फंदे होते हैं मैं उतने ही रख लेती हूँ। क्योंकि हमारी जब हमने नीचे से जो रखा है ना, उसी के हिसाब से हमारी जो बैक साइड है हमारे सेट आती है। तो उसमें फंदे उठाने का कोई मतलब नहीं होता। तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। ऐसे ही मेरे गले बहुत शेप में आते हैं। तो पिछले जो साइड में हैं वो मेरे 38 फंदे हैं। ये वाले जो नीडल पर है 38 फंदे हैं। और मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट पैनल है एक, इसमें मैं 48 फंदे उठाऊँगी। 10 फंदे इससे ज़्यादा उठाऊँगी। 48 फंदे मैं राइट पैनल में उठाऊँगी और 48 फंदे ही मैं लेफ़्ट पैनल में उठाऊँगी। तो जिस तरीके से हमने इस बटन पट्टी के फंदे नीडल पर ले लिए हैं, जब हम इस साइड आएंगे तो ये फंदे भी हम नीडल पर उतार लेंगे। और 10 फंदे ये हैं, 38 फंदे अभी मैं और उठाऊंगी। इनको हम इंक्लूड कर लेंगे। 10 फंदे जो हैं हमने ये भी ले लेने हैं, बीच में अलग से नहीं रखने। तो हम इसको भी बीच में ही ले लेंगे और 38 फंदे अभी और उठाएंगे। तो ऐसे धागा ले लेते हैं। एक हो गया। और मैं क्या करूँगी, इस धागे को भी ना साथ साथ दबाते जाऊँगी। ऐसे करके, तो बाद में निकलेगा नहीं यहाँ से। दो हो गए। फिर से ऐसे इसको दबा लेंगे और ये 3 हो गए। 4, फिर से इसको साथ में दबाएंगे। 5, 6, 7। बहुत इजी उठ जाते हैं हमारे फंदे जो हैं। 8। तो ऐसे करके मैं साथ में धागा दबाते जाऊंगी और साथ में ही मैं फंदे उठाते जाऊंगी। 9 फंदे हो चुके हैं हमारे। तो जितने बचे हैं हम काउंट करके हमने सिर्फ 48 फंदे उठाए। मैंने तो 48 ही उठाने हैं।
अगर आप मैक्सिमम उठाना चाहते हो तो 54 आपके होने चाहिए, 54 फंदे होने चाहिए और 45 से कम नहीं होने चाहिए। 45 से लेके 55 तक कर लीजिए, इससे ज़्यादा फंदे नहीं होने चाहिए। चाहे कितना भी एक्सल है, चाहे डबल एक्सल है, 55 तक तो गला बहुत शेप में आ जाता है और इससे ज़्यादा छोटा तो अच्छा भी नहीं लगता। तो धीरे धीरे मैं सारे फंदे उठा लूँगी, इस साइड के भी और इस साइड के भी। तो वापस आती हूँ मैं फंदे उठाने के बाद। सारे फंदे उठ चुके हैं, ये देखिए मैंने अपने नीडल पर ना ले लिए हैं। मैंने सर्कुलर नीडल यूज़ की है, आप जो भी नीडल चाहो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 38 स्टिचेस तो मेरे बैक साइड में ऑलरेडी थे, तो 39 मैंने किए हैं मैं यहाँ से, क्योंकि 10 यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास हैं पीछे बचे हुए बटन पट्टी के। तो यहाँ पर मैं 38 फंदे उठाने वाली थी, तो मैं एक फंदा मैंने ज़्यादा उठाया है क्योंकि गैप आ रहा था यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैंने उसको कवर करने के लिए 39 स्टिच कर दिया। तो इसको 10 इंक्लूड करेंगे तो 49 हो जाएंगे, 49 + 49 + 38, तो ये हो जाएंगे हमारे 136 फंदे मेरे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। 136 फंदे, 136 फंदों को अब हम बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने मार्कर लगाया ये 10 फंदों के गैप में है, और जो ये वाला है ये 39 + 38, 39 और ये 10। तो ऐसे हमारे फंदे जो हैं बन जाते हैं। तो अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे। उल्टा सीधा फंदा है, जो जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ना, शोल्डर बनाते हैं किसी जैकेट वगैरह का, तो उस तरीके से ही हमने इनको बनाना शुरू करना है। तो पहला फंदा जो लेंगे हम स्लिप करके लेंगे और दूसरे फंदे को हम बुनेंगे उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ऐसे हमें उल्टा सीधा बुनते हुए जाना है। तो ये भी हमारा उल्टा आ गया। इस मार्कर को निकाल देंगे, धागा पीछे कर लेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे, एक उल्टा। तो ऐसा हमने बुनते जाना है। कम से कम 1-1.5 इंच के बीच में हम इसकी लेंथ रखेंगे। जो गले की पट्टी हमारी जो बॉर्डर बनेगा ना गले का, उसको हमने 1 इंच से ज़्यादा रखना है। 1 इंच बना लें या उससे थोड़ा ज़्यादा बना लें, लेकिन 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे मैं बुनती जाऊँगी और पूरा गला कंप्लीट कर लूँगी। उल्टा सीधा बुनते हुए देखिए मैंने काफ़ी पार्ट बना लिया है गले का। और अगर हम ये देखिए यहाँ से 1 इंच मैंने बना लिया है, मेरा 1 इंच बन चुका है। इससे मैंने 10 सिलाइयाँ डाली हैं और 1 इंच हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आना है गले को ना, रेडीमेड लुक देने के लिए हमने क्या करना है, पहला फंदा तो हमने देखिए स्लिप कर लेना है। ये सीधा फंदा है, इसको धागे को आगे अपनी तरफ ले आएंगे। इस फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। ये उल्टा फंदा है, इसको हमने बुनना नहीं है। ऐसे स्लिप किया, धागा आगे से पीछे लेके जाएंगे, फिर ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे फिर से धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, लेकिन बुनेंगे नहीं, इसके ऊपर से धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। जो फंदा सीधा होगा उसको हम बुनेंगे, जो उल्टा होगा उसको हम स्लिप कर लेंगे। ऐसे स्लिप किया, इसके आगे से धागा लेके पीछे गए और इस फंदे को सीधा बना लिया। फिर से सेम तरीका यूज़ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसके आगे से धागा लेके पीछे जाएंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ऐसा करते हुए हम पहले ये रो कंप्लीट करेंगे। ये मेरी उल्टी साइड है, ये देखिए मैंने उल्टी साइड से शुरू किया है। ये एज जा रहा है ना, हमने यहाँ से फंदे उठाए थे, तो ये मेरी उल्टी साइड है। उसके बाद हम सीधी तरफ आएंगे। सीधी तरफ भी हमने ऐसा ही करना है, सीधे फंदे को बुनेंगे, उल्टे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। होगा क्या, जो उल्टी साइड सीधा है वो सीधी साइड उल्टा हो जाएगा, और जो उल्टी साइड उल्टा है वो सीधा हो जाएगा, और सीधा है जो उल्टा हो जाएगा। लेकिन हमने तरीका यही यूज़ करना है, दोनों साइड हमारे फंदे बुने जाएंगे। सिर्फ मैंने तो 2 ही सिलाइयाँ डालनी है ऐसे, आप चाहो तो 3-4 ऐसा भी बना सकते हो।
तो उससे क्या होता है कि जब गले को हम बंद करेंगे तो बहुत ही प्यारी शेप आएगी। तो ऐसा करते हुए मैंने 2 सिलाइयाँ निकाल लेनी है और उसके बाद हम इसकी सिलाई करना शुरू कर देंगे। ऐसे स्लिप किया और सीधे फंदे को बुन लिया, उल्टे फंदे को स्लिप किया, सीधे फंदे को बुन लिया। बस आपने ऐसा करते जाना है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसा देखिए, ऐसा करते हुए हम 2 सिलाइयाँ निकाल लेंगे और वापस आएंगे इसी साइड, उल्टी साइड से ही हमने सिलाई करना शुरू करना है। तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ। 2 सिलाइयाँ जो हमने डाली हैं, एक फंदा स्किप करके एक फंदा बुन के सीधा बुना, उल्टा स्किप किया, तो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद ये देखिए मेरा 1 इंच से ऊपर हमारा जो है बॉर्डर बन चुका है। तो बहुत ही काफ़ी है, सफिशेंट है हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लंबा धागा नीडल में डाल लेंगे और इसकी सिलाई करना शुरू कर देंगे। मैं सुई की हेल्प से इसको सिलाई कर रही हूँ, आप चाहो तो सिलाइयों से ही इसकी बाइंडिंग कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा मेरा सीधा है, जो सीधा फंदा होगा उसमें नीडल डालेंगे ना, तो हम सुई का मुंह अपनी तरफ करेंगे, ऐसे अपनी तरफ किया और ऐसे धागा निकाल देंगे। धागा मैंने काफ़ी लंबा डाला है ताकि बीच में मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा धागा छोटा रह गया है और जॉइंट लगाना पड़े। ऐसे ना हमने पहला फंदा जो वो तो काफ़ी ध्यान से डालना पड़ता है, क्योंकि पहले फंदे के बीच में से ही हमने नीडल निकालनी होती है। तो वो अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो बाद में मिलता नहीं है हमें, क्योंकि दोबारा भी हमने इसके बीच में से ही नीडल निकाल ली है। तो पहला फंदा थोड़ा लूज करके रखेंगे। अब देखिए, अब आ गया उल्टा फंदा। जो उल्टा फंदा होगा उसका हम मुंह उसमें नीडल डालेंगे तो पिछली तरफ मुंह करेंगे, सीधा डालेंगे, सीधा फंदा हम लेंगे तो अपनी तरफ मुंह करेंगे सुई का, और उल्टा डालेंगे तो ऐसे करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती। तो देखिए मैं धीरे धीरे करूँगी क्योंकि धागा काफ़ी लंबा है, एक बार उलझ गया तो सुलझेगा नहीं। तो अब देखिए मैं इसमें ना नीडल में अब करूँगी मैं इसको टाइट थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सुई डाल ली है पहले फंदे में। तो अब हम इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। जो पीछे फंदा मैंने उतारा था, पहला फंदा, हमने वो फंदा उठाना है और फिर से सीधा फंदा आएगा, उसमें नीडल इंसर्ट करनी है और धागा सुई का मुंह अपनी तरफ रख लेना है और ऐसे इसको गिरा देंगे और धीरे धीरे हम सारा धागा बीच में से निकाल लेंगे। धागा हमने इसीलिए लंबा डाला है क्योंकि फंदे काफ़ी हो जाते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये धागा अभी आ रहा है, ये देखिए, ये मैं लूज़ करके दिखाती हूँ। अभी धागा आ रहा है, ये पता चल रहा है कि हमने पिछले साइड से एक फंदा उठाया है और उसके बीच में से ये धागा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें इस फंदे में ऐसे सुई डाल लेंगे और उल्टा फंदा आया, इसका मुंह पिछली तरफ करके हम ऐसे इसको छोड़ देंगे। अब पिछले फंदे को हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे। उसी वक्त हमने फंदे टाइट नहीं करने, जब हम अगला फंदा उठा लेंगे उसके बाद हमने धागे को थोड़ा टाइट करना है, ताकि हमें ना पिछला फंदा जो ढूंढने में परेशानी ना हो। अब देखिए पता चल रहा है, ये फंदा मैंने पिछली बार अपनी तरफ से गिराया था, इसको इसके साथ ले लेंगे, ये देखिए ऐसे करके। अब हम थोड़ा इसको खींच लेंगे और धागे को टाइट कर देंगे। आसान है, अगर बिगिनर है आप तो 1-2 बार परेशानी हो सकती है थोड़ी समझने में। अब देखिए, ये पिछला मैंने अभी लूज नहीं किया, ये लूप है ना, ये देखेंगे कि कौन से फंदे में से निकल रहा है। ये मुझे तो चलो मेरी प्रैक्टिस है, पता चल जाता है। ये इसमें से मैंने निकाला है, इसमें से निकाल के इस फंदे में हमने इस तरफ से ऐसे सुई में ऐसे सुई डाल लेनी और अब इस लूप को हम टाइट कर देंगे। एकदम से हम टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फंदे ज़्यादा टाइट हो गए तो एक जो होती है 3 प्लाई की वूल होती है, उसका सिरा ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे हमने 2 फंदों में सुई निकाली, फिर अब हम पिछली तरफ जाएंगे जब तक कि हम इसमें ऐसे सुई नहीं डाल लेते, जो पहले फंदा हमने गिराया था सुई से। ऐसे देखिए, इधर की तरफ हमने ऐसे मूव किया और अब पिछले फंदे को थोड़ा टाइट कर देंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, सिर्फ मीडियम सा रखना है, ताकि हमारा जो ये हम आगे जाके देखेंगे ना
तो एक फंदा बनता है हमारा यहाँ पर दोनों साइड। ये देखिए ऐसे करके अब थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे। बस शुरू करने में थोड़ा सा ना पता हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन से फंदे में से सुई निकालनी है और कौन सा सिलाई से गिराना है। ये देखिए ऐसे इसको लूज कर लेंगे अगर टाइट लगता है तो ऐसे करके हमने पिछली तरफ मुंह करके इसका 2 फंदे ले लेने हैं। अब हम जब तक इस फंदे में सुई नहीं डाल लेते इस लूप को हम टाइट नहीं करेंगे। ऐसा करके इस फंदे को साथ में लेंगे और पिछले लूप को हम थोड़ा टाइट कर देंगे। ये देखिए बस चलना शुरू हो चुका है। अब तो आगे आगे चलता जाएगा और जैसे जैसे हम बुनते जाएंगे ना, इसको सिलाई से सिलते जाएंगे, जो हमारा सुई में धागा है ना वो भी छोटा होता जाएगा, तो उससे भी हाथ थोड़ा इजी चलना शुरू हो जाता है। जब धागा थोड़ा लंबा होता है ना तो तब हमें लगता है कि हमारा धागा कहीं उलझ ना जाए। तो देखिए ऐसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पहले मैं इसमें से उठा लेती हूँ। ये देखिए ऐसे करके हम टाइट कर देंगे। पहले आप पिछले फंदे में ना सुई डाल लीजिए पहले हमेशा, और उसके बाद लूप को टाइट कीजिए। जैसे कि अब इस लूप को मैं इतना टाइट ना करूँगी, ये मैं पीछे देखूँगी कौन से फंदे में से मेरा धागा निकल रहा है, फिर उस फंदे के साथ एक सिलाई से फंदा लेंगे और दोनों को ऐसे गिरा देंगे, ऐसे थोड़ा टाइट कर देंगे। ये ऐसे। अब देखिए ये देखिए बिल्कुल बहुत प्यारी बाइंडिंग आ रही है। फंदे से फंदा मैच हो रहा है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा। हमारा जो बॉर्डर बनना शुरू हुआ है बिल्कुल सही हुआ है जैसा कि मैंने शुरू किया है। और ऐसा करते हुए हम सारे फंदे बंद कर लेंगे, क्योंकि फंदे बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे मैंने सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो चलिए मैं वापस आती हूँ, आपको दिखाती हूँ वापस आके कि मैंने कैसे बाइंडिंग की है। तो पूरे गले की सिलाई कर ली है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो। देखिए कितना प्यारा और कितना शानदार गला बना है, बिल्कुल गोल बना है। जब हम फंदे उठा रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा गला बाद में शेप में नहीं है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर शेप में आया है। ये देखिए बहुत ही शानदार गला बना है। और गले को सिलाई करने के बाद मैंने यहाँ पर बटन भी लगा लिए, और इसी के साथ हमारा कार्डिगन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है गोल गला बनाने का, और मेजरमेंट भी बिल्कुल सही रहती है। बिल्कुल मीडियम साइज़ का बना है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। तो आपने अपने फंदों के अकॉर्डिंग और अपने जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग फंदे उठाने हैं गले को बनाने के लिए। देखिए कितना प्यारा गला बना है, बहुत ही शानदार गला बना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।